विजुअल बुक्स प्रो में खुशामदीद। विजुअल बुक्स प्रो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में हम कैसे रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं और कैसे हम उनको अपने बिजनेस नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमने सबसे पहले क्विक बुक में लॉगिन होना है। लॉगिन होके क्योंकि हमने सारी ट्रेनिंग जो है वो क्विक बुक सिंपल कंपनी पे की है, तो सिंपल कंपनी हमने लॉगिन की है और लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ गए हैं। आपने अपना जो फ्री ट्रायल बनाया हुआ है उसमें अगर डाटा वगैरह एंटर किया हुआ है तो आपने उसमें एंटर होकर डैशबोर्ड पे आना है और डैशबोर्ड में से आपने फिर जाना है रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और इस तरह डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, जिनमें सबसे टॉप पे है फेवरेट्स रिपोर्ट्स। इसमें ये ग्रीन स्टार्स जो हैं वो क्लिक हुए हैं, यानी कि ये दो तीन जो रिपोर्ट्स इसमें शो हो रही हैं ये फेवरेट की हुई है। ये अगर इन पे हम क्लिक करके अनचेक करेंगे तो ये फेवरेट की लिस्ट से निकल जाएगी। ये देखें अभी फेवरेट की लिस्ट में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, तो ये हम दोबारा से इसमें ऐड करेंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस होती है जो मेन रिपोर्ट होती है, एक बैलेंस शीट होती है और एक कैश फ्लो होती है। तो वो हम एक तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो भी रिपोर्ट हमने वो रन करनी हो यहाँ पे लिख के उसको यहाँ से भी वो सर्च में करके रन। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इसको दोबारा फेवरेट्स में ऐड कर दिया है। फेवरेट्स के बाद ये नीचे जो दूसरे वाला ऑप्शन है उसमें है बिजनेस ओवरव्यू। बिजनेस ओवरव्यू में मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसमें ऑडिट लॉग है, बैलेंस शीट कंपैरिजन है। बैलेंस शीट कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो भी आप एक पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसको आप प्रीवियस पीरियड के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे अगर 2020 की आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसको आप कंपेयर करेंगे 2019 के साथ। इस तरह बैलेंस शीट की डिटेल है कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, उनकी सब डिटेल रिपोर्ट्स। बैलेंस शीट क्योंकि एक समरी रिपोर्ट होती है, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट होगी उसमें हर एक ऐड की जो भी पीरियड हम देखेंगे उसकी डिटेल्स डेट वाइज रिपोर्ट होगी। फिर बैलेंस शीट समरी है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट स्नैपशॉट है, प्रॉफिट एंड लॉस एज परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन। और इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस बाय कस्टमर, प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ। यानी कि बहुत सारी जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस आप डिफरेंट तरीके से अपना बिजनेस का ओवरव्यू ले सकते हैं। बाई कस्टमर्स देख सकते हैं, बाई क्लास आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक कर सकते हैं, बाई लोकेशन देख सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स को प्रीवियस जो आपका पीरियड होगा उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं एज ए परसेंटेज टू टोटल इनकम। बिजनेस ओवरव्यू के बाद है वो ओयू, यानी कि आपके अकाउंट रिसीवेबल की डिटेल इसमें सारी आ जाती है। ओपन इनवाइसेस हैं, स्टेटमेंट लिस्ट है, टर्म लिस्ट है, अनबिलेबल चार्जेस हैं, अनबिलेबल टाइम है, इनवाइस की लिस्ट है, कस्टमर के बैलेंस की समरी है, इसमें कस्टमर बैलेंस डिटेल है, कलेक्शन रिपोर्ट है। फिर इसके बाद है सेल्स एंड कस्टमर्स। सेल्स और कस्टमर्स में डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कस्टमर के हवाले से, जिसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, डिपॉजिट्स डिटेल है, एस्टिमेटेड बाय कस्टमर्स है, पेमेंट मेथड लिस्ट है और इस तरह बहुत सारी हैं। टाइम एक्टिविटी है, सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल्स हैं, सेल बाय कस्टमर्स टाइप है, सेल बाय कस्टमर समरी है, सेल बाय कस्टमर्स डिटेल है। और यानी कि बहुत सारी हर तरह से आप उसमें आप देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स को कस्टमर्स के हवाले से और इन्वेंट्री के हवाले से अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो आप ऑफर कर रहे हैं उनके हवाले से आप इसमें रिपोर्ट्स देख सकते हैं। फिर ये है व्हाट यू ओ, इट्स मीन्स के अकाउंट पेएबल की डिटेल्स इस सेक्शन में होगी। इसमें 1099 कॉन्ट्रैक्टर है, 1099 कॉन्ट्रैक्टर बैलेंस समरी हो गई, अकाउंट पेबल एजिंग डिटेल है, अकाउंट पेबल एजिंग समरी है। इसी तरह यानी अकाउंट पेबल से रिलेटेड जितने भी
डिटेल्स हैं वो सारी आपको इस सेक्शंस में मिलेंगी। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाय वेंडर्स, बाय क्लास, और जिस तरह भी आप देखना चाहें वो सारी डिटेल्स आपको इस सेक्शंस में मिलेंगी। फिर उसके बाद है एक्सपेंसेस एंड वेंडर्स, ये भी उससे मिलती जुलती रिपोर्ट है। थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, और ये जो है पेबल की ही मॉडिफाइड शेप है, और इसमें थोड़ी सी डिटेल्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं। फिर सेल टैक्स की डिटेल्स है। सेल टैक्स की डिटेल्स आप ये टैक्सेस में जाके यहाँ से भी आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, और यहाँ से रिपोर्टिंग मॉड्यूल से भी जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सेल टैक्स लाइबिलिटी देखनी हो, सेल टैक्स डिटेल्स वगैरह देखनी हो। फिर उसके बाद आती है एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ की लिस्ट वगैरह है, रिसेंट एडिट टाइम एक्टिविटीज़ वगैरह है, टाइम एक्टिविटीज़ बाय एम्प्लॉइज़ डिटेल है। ये रिपोर्ट आप पे रोल्स में भी जाके वहाँ से भी ये एम्प्लॉइज़ के मॉड्यूल में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर ये नीचे रिपोर्ट्स आ जाती हैं फॉर माई अकाउंटेंट। ये जो टैक्स अकाउंटेंट वगैरह होते हैं या बुक कीपर होते हैं उनके लिए रिपोर्ट्स होती हैं। वो यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। अकाउंट लिस्ट जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट हो गए, बैलेंस शीट हो गई, इसमें वही चीज़ें हैं, लेकिन ये जर्नल लेजर वगैरह इसको हम फेवरेट में डाल देते हैं। जर्नल है, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय टैग ग्रुप है, और इस तरह डिफरेंट किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस हैं। ट्रायल बैलेंस है, ट्रांजैक्शन लिस्ट विद स्प्लिट्स है, और बाय डेट है। यानी कि मल्टीपल रिपोर्ट्स इसमें भी हैं फॉर अकाउंटेंट, और आपके रिपोर्ट्स को वेरीफाई कर सकता है, उनको मैच करके आपका जो डाटा है उसको वो चेक कर सकता है और टैक्स फाइलिंग कर सकता है। फिर ये पेरोल की रिपोर्ट्स आ गई यहाँ पे। ये और ये एम्प्लॉयज़ की ये ऑलमोस्ट एक ही जैसी रिपोर्ट्स हैं, मिलती जुलती ही हैं ये सारी। तो ये तो थी जो रिपोर्ट्स हैं इसमें क्विक बुक ऑनलाइन में अवेलेबल फॉर योर बिजनेस। जो मोस्टली यूज रिपोर्ट्स होती हैं वो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जर्नल लेजर होता है, और कैश फ्लो भी सम एक्सटेंट जो होती है वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपोर्ट्स होती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने बिजनेस नीड के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल डेट्स है, कस्टम डेट आपने सेलेक्ट करनी हो तो फिर ये दो कॉलम्स में जाके आपने जिस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस देखना होगा वो पीरियड आपने सेलेक्ट कर लेना है। टू डे का देखना हो तो आज के डेट का है, दिस वीक का यानी कि जो वीक जा रहा है इसकी रिपोर्ट आपको आ जाएगी। दिस वीक टू टू डेट, पूरे वीक और आज तक रिपोर्ट आ जाएगी। इस दिस मंथ, इस मंथ यानी मार्च के मंथ की अगर देखनी हो तो दिस मंथ आप देखेंगे, दिस मंथ टू डेट यानी कि आज की डेट तक। और क्वार्टर की है, इसी तरह ईयर्स, लास्ट ईयर, इस तरह मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। वो जो जो भी आप अपने बिजनेस नीड के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने डेट रेंज सेलेक्ट करनी है, जो भी डेट आप देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट्स वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट करेंगे तो वो पीरियड की रिपोर्ट जो है वो रन हो जाएगी। फिर यहाँ पे है मंथ्स, डेज के हिसाब से देखनी है, वीक के हिसाब से है, मंथ्स के हिसाब से करनी है, या क्वार्टर्स, ईयर्स, कस्टमर्स, बाय वेंडर्स, बाय एम्प्लॉयज, बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑन ग्रुप टैक्स। जिस हिसाब से भी आपने कस्टमाइज करनी है अपनी रिपोर्ट वो ऑप्शन यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम इसको देख लेते हैं बाई मंथ। तो बाई मंथ हम जब इसको रन करेंगे तो ये देखेंगे इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा एक्सपेंसेस को। क्योंकि पहले एक समरी आ रही थी उसमें कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि जनवरी में कितने एक्सपेंस हुए हैं, फेब में कितने हुए हैं, मार्च में कितने हुए हैं। ये सिंपल कंपनी है, इसमें इतना डाटा एंटर नहीं हुआ हुआ है, इसलिए मार्च में इसकी अमाउंट वो डिटेल वगैरह कम आ रही है। बाकी भी ये थोड़ी सी डिटेल्स आ रही है, कुछ चीज़ें जो हैं अनफिल्ड हैं उनकी डिटेल्स इसमें नहीं है। लेकिन ये एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे आपने कस्टमाइज़ करनी है और कैसे आपने डिटेल्स अपने हिसाब से या अगर आप फ्रीलांसर बुक कीपर हैं और क्लाइंट आपको कहता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए तो वो आपने ये यहाँ से कस्टमाइज में जाके आपने उसको रन करके उनको प्रोवाइड कर देना है। फिर यहाँ से फिर आ जाता है ये कॉलम आ जाता है इसमें, ये डिफरेंट किस्म की चॉइस हैं जो आपने करनी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिर यहाँ से ये कंपैरिजन आ जाता है कि आपने प्रीवियस पीरियड के साथ इसको कंपैरिजन करना हो, चेंज डॉलर चेंज परसेंटेज करनी हो, प्रीवियस ईयर के साथ अगर कंपैरिजन करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जस्ट इनको प्रीवियस पीरियड के साथ यानी मंथ के साथ कंपेयर करेंगे और रन करेंगे तो ये देखें, ये जनवरी 2023 आ रहा है, जनवरी फरवरी 2023 है, मार्च 2023 है। ये तीन मंथ जो हैं वो प्रीवियस ईयर प्रीवियस जो इनसे प्रीवियस मंथ हैं उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है। जनवरी का दिसंबर के साथ होगा, फरवरी का जनवरी के साथ होगा और मार्च का फरवरी के साथ कंपैरिजन है। ये देखें इसमें चेंज परसेंटेज के हिसाब से भी वो शो हो रही है और चेंज डॉलर अमाउंट के साथ के हिसाब से भी इसमें शो हो रही है। तो इसको हम वापस समरी पे आ जाएंगे उसी तरह। अ, ये इसने पूरे प्रीवियस पीरियड के साथ इसको कर दिया है। तो ये वापस हम समरी पे आ गए। तो यहाँ से हम फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कॉलम आ रहे हैं, जैसे अ, अगर आप पॉइंट्स शो ना करना चाह रहे हो तो विदाउट सेट्स कर दें, और शो इन रेड अगर कोई नेगेटिव फिगर है, जैसे एक्सपेंस का जो कॉलम होगा उसमें नेगेटिव नहीं होंगे, और इसी तरह इनकम का जो डिटेल्स होगी वो भी नेगेटिव नहीं होगी। वो अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो ये रेड शो कर देगा। फिर यहाँ से फर्दर कॉलम्स इसमें वही वाले जो हमने वहाँ से देखे थे वो यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फिल्टर्स हैं यहाँ पे। फिल्टर्स में आप इसको बाय कस्टमर्स देख सकते हैं। ये देखें, ये जो कस्टमर्स ऐड हुए हुए हैं उनका आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो ये आपने जो भी जिसका भी देखना है यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, तो बाय कस्टमर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बाय वेंडर देखना हो तो वेंडर्स का तो ज़ाहिर प्रॉफिट तो कोई नहीं होता क्योंकि एक्सपेंस ही होते हैं वेंडर्स के, तो बाय वेंडर्स वो एक्सपेंस की डिटेल आ जाएगी। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का देखना है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर आपने बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने देखनी है रिपोर्ट, तो वो आपने इस पे यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो भी। ये तो एम्प्लॉयज़ है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ से आपने कर लेनी है, जिसकी भी आपने रिपोर्ट देखनी है उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज के आपने देखना है कि कितनी आपने इनकम रिसीव की है और कितने उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के हवाले से एक्सपेंस हुए हैं, तो वो आपने वो सिलेक्ट करके इसको रन रिपोर्ट कर देना है, तो ये उस कैटेगरी की रिपोर्ट जो है वो रन हो जाएगी। रन रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं हमने रेड किया था, ये देखें जो जो जिस जिसके साथ माइनस साइन आ रहा है वो रेड हो गया है। क्योंकि ये माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये आप जब रेड करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आप इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि ये माइनस क्यों आ रहा है। माइनस इस सूरत में आ सकता है कि समटाइम आपने कोई सेल की है कस्टमर्स को और उसको रिफंड दे दिया है, तो वो भी माइनस आ सकता है। और इसी तरह आपने कोई एक्सपेंस किया है और वेंडर से आपने रिफंड क्लेम कर लिया है, तो वो एक्सपेंस भी माइनस हो सकता है, उसमें भी माइनस साइन आ सकता है। तो ये इस तरह माइनस आएगा, लेकिन ये आपने फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल्स देखनी है, तो फिर आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि ये माइनस क्यों आ रहा है। तो ये आपका एक उसमें एक किस्म का अलार्म सेट हो जाएगा कि ये आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी कि ये क्यों हो रही हैं, और आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कस्टमाइज। कस्टमाइज तो हमने इसको कर लिया सेव कस्टमाइजेशन। क्योंकि बार बार आप यही अगर रिपोर्ट रन करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको एज ए कस्टमाइज रिपोर्ट करके इसको सेव कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह की रिपोर्ट रन करना चाहें तो आप जस्ट कस्टमाइज रिपोर्ट्स में जाएंगे और वहाँ से इसको रन कर लेंगे। तो इसकी हम नाम दे देते हैं PNL समरी। तो इसको हम सेव कर देंगे और सेव कस्टमाइजेशन हो गई। तो ये हम जाके देखते हैं कि कहाँ पे ये सेव हुई है। ये कस्टम रिपोर्ट्स में आनी चाहिए, ये देखिए ये सेव हो गई है PNL समरी। वो फिर आपको फर्दर मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जस्ट कस्टमाइज रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ से रन करेंगे, ये इसको आ जाएगी। ये देखें जो अभी हम देख रहे थे
वो यहाँ पे सेव हुई हुई है। या जब भी आप इस तरह की रिपोर्ट रन करेंगे तो जस्ट आप जाएंगे कस्टमाइज रिपोर्ट्स में और वहाँ से आप इसको रन कर लेंगे। फिर उसके बाद ये मैनेजमेंट्स रिपोर्ट्स हैं, इसमें आपको जैसे ये हम कर लेते हैं दिस ईयर्स, ये पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोर्ट। तो ये इस तरह की समरी आ जाती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है और सम टाइम कैश फ्लो की भी ये रिपोर्ट्स दे देती है। तो ये इस तरह की समरी होती है। ये आप जो अगर किसी बिजनेस खुद बिजनेस ओनर हैं या बुक कीपर अकाउंटेंट हैं तो ये आप समरी जो है अपने क्लाइंट को या जो भी मैनेजर हैं मैनेजमेंट है उसको भेज सकते हैं। और ये इससे उसको बिजनेस का आइडिया हो जाएगा अपने बैलेंस शीट के हवाले से और अपने प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जिस पीरियड के लिए भी आप रिपोर्ट रन करेंगे। इसी तरह ये जितनी भी रिपोर्ट्स शो हो रही हैं ये आप उनको अपने बिजनेस नीड के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से उनको करके आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं और उनको कस्टमाइज रिपोर्ट्स में जब सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम आप वो सेम वही रिपोर्ट रन करेंगे तो यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और फिर इसको आप अगर अपनी ईमेल पे आप वो करना चाहें ईमेल स्केजुअल्स तो ये यहाँ से आप जाएंगे इसको ऑन करेंगे तो ये पीएनएल समरी है। इसमें कोई ग्रुप वगैरह में अगर ऐड करना है तो ये ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप ईमेल्स का वो कर देंगे कि कितने टाइम बाद आपको ईमेल मंथली चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए या ट्वाइस अ मंथ चाहिए, तो वो आप यहाँ सेटअप कर लेंगे। मंथली हमने कर ली एवरी फर्स्ट मंथ जो है यानी कि मंथ के 10 को कर देते हैं क्योंकि समटाइम्स बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं रिसीव हुई होती है और अकाउंट रिकनसाइल नहीं हुआ हुआ होता तो जो है वो फिर प्रॉपर रिपोर्ट जो है फर्स्ट को रेडी नहीं होती तो 10th कर देते हैं। तो ये करके यहाँ पे जिस ईमेल पे आप भेजना चाह रहे हैं वो ईमेल यहाँ पे आप दे देंगे। यहाँ पे इसका आपने हेडिंग दे देना है और यहाँ पे ईमेल टेक्स्ट आपने लिख लेना है और इसको सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली हर मंथ के 10 तारीख को जिस भी ईमेल पे आप भेजना चाहें वो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट सेंड हो जाएगी। इसके साथ आप और भी रिपोर्ट्स ऐड करके एक रिपोर्टिंग ग्रुप बना सकते हैं और वो सारे जितने भी उस ग्रुप में रिपोर्ट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएंगी। ये जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो एक स्केड्यूल सेट कर लेते हैं और वो अगर उन्होंने बुक कीपिंग आउटसोर्स की हुई है तो उनको एक ओवरव्यू मिलता रहता है कि उनके बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स आती हैं, उनको व्यूज करते हैं, देखते हैं और अपने बिजनेस की एक्टिविटीज वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये थी रिपोर्टिंग मॉड्यूल। इसमें हमने देखा कि कैसे हम रिपोर्ट्स इसमें रन कर सकते हैं क्विक बुक में और कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्कस किया है कि कैसे इसको कस्टमाइज करते हैं। आप बाकी भी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी हिसाब से उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस नीड के हवाले से। एक एक अगर हम देखेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी भी रिपोर्ट के हवाले से कोई भी इशू है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पे फर्दर वीडियो या आपको पर्सनली उस पर गाइड कर देंगे कि कैसे आप वो रिपोर्ट रन करेंगे। तो फिलहाल इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आई थिंक क्विक बुक की जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन बेसिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो हम ज़ीरो की कंप्लीट ट्रेनिंग, ज़ीरो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो हम शुरू करवाने वाले हैं। अ, पहले हम सब सॉफ्टवेयर्स की बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद फिर जो एडवांस टॉपिक होंगे उस पर फिर हम फर्दर जो है एक एक करके उनको भी डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।